सबसे पहले मेरे साथ सभी बोलेंगे, जोर से बोलो। जोर से ना निकली तुम्हारी आवाज, जोर से बोलनी पड़ेगी, नहीं तो जब तक बुलवाते रहूंगा मैं। जोर से बोलो। सबसे पहले मैं माता रानी को नमन करता हूँ, और जैसा संचालक महोदय ने कहा कि मेरे आने से शोभा बढ़ी है, इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूं। मेरे आने से शोभा नहीं बढ़ी, इन देवियों के पधारने से शोभा बढ़ी है। दूसरी बात, मैं ब्रह्म कुमारी ट्रस्ट को और स्पेशली हमारी राज दीदी जो बैठी हुई हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं आपको थोड़ा सा कुछ शब्द इन लोगों के बारे में बता दूं कि ये जो सफ़ेद कपड़े पहन के अगर यहाँ बैठे हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। ये वो लोग हैं जो अपना घर बार छोड़ करके समाज की सेवा में लगे हुए, ये निस्वार्थ भाव से लगे हैं। इनको कोई ये चिंता नहीं है कि आप इनको पैसा दोगे या कुछ काम करेंगे, नहीं तो आज की दुनिया तो स्वार्थ से जुड़ी हुई है। जहाँ पैसा मिलेगा वहाँ दुनिया भाग जाती है, परंतु ये लोग ऐसे हैं जो आपके लिए, आपको सही करने में, सही मार्ग दिखाने के लिए लगे। और मैं तो ये देख करके इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं ये मानता हूँ दीदी कि मैं जब ओम शांति आपके ट्रस्ट में वहाँ गया, माउंट आबू में, राजस्थान में, मैं तो ये कहूंगा जियो कंपनी फेल है आपके सामने। अब पूछिए क्यों? इतना गजब का फॉलोअप अगर आपका है, मुझ जैसा व्यक्ति यदि माउंट आबू पहुंच गया तो भाई आप कुछ भी कर सकते हो, ये तो मैं मानता हूँ। ये लोग पिछले 2-3 साल से लगातार, चाहे दीदी हैं, चाहे और भी रावल खेड़ा के सेंटर के हैं, खंदौली के हैं, ये पता नहीं ऐसा मेरे साथ पता नहीं क्या हुआ है कि आप लोगों के सेंटर से मेरे पास बहनें जरूर आती हैं और मुझसे जब मिलती हैं तो ये यकीन मानिएगा कि भाव और जुड़ते चले जाते हैं। अभी जब लास्ट रक्षाबंधन था और मैं जब घर पे वो आई बांधने के लिए, तो आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी बात है कि वो बहन का भाई और हो भी हो, और वो वहां नहीं गई, यहाँ हमको बांधने गई है, तो ये उनका प्रेम है। और उस प्रेम की खातिर उन्होंने जब मुझसे कहा दीदी कि मेरे हाथ पे हाथ रख के कही है कि भैया इस बार आप माउंट आबू जरूर जाओगे, मैंने कहा यार हिम्मत तो नहीं हो रही, क्योंकि मैंने वचन दे दिया तो फिर मैं नहीं गया पाया तो वचन खराब हो जाएगा। फिर भी मैंने उनके मान के लिए कह दिया कि ठीक है मैं जाऊंगा, और यकीन मानना ऐसा भाव हुआ कि मैं माउंट आबू पहुंच गया। भले ही एक दिन रुका, परंतु मैं रुक के जरूर आया। और मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोग जाएं माउंट आबू तो जरूर जाइएगा, वहाँ देख के आइएगा, वहाँ के वातावरण को महसूस करके आइएगा। वहाँ आपसे कोई लोभ लालच नहीं, वहाँ तो आपको उल्टा समय से खिलाएंगे, फिर कहेंगे अब दूध का टाइम हो गया दूध पीने चलो। यहाँ तो टाइम से भी नहीं होगा, वहाँ तो टाइम से नाश्ता भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा, सब चीज इतनी प्रॉपर है वहाँ। तो आप देख के आएंगे तो आपको उसकी संतुष्टि अलग लगेगी। अब ये मत सोचना कि मैं इनका प्रचार कर रहा हूँ, जो मुझे अच्छा लगा वो बता रहा हूँ। अब जो अगर जाना चाहे तो वो जाए, और जो नहीं जाना चाहे वो न जाए, परंतु मेरा यही आग्रह होगा कि आप जरूर वहाँ जाएं और उस वातावरण को महसूस करें। साथ में एक बात और कहना चाहूंगा बहन जी, ये मैंने हर बार नोटिस किया है कि मैं जिस भी कार्यक्रम में गया हूँ सबसे पहली प्रस्तुति काली माता की होती है। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये दुष्टों के लिए होती है, तो जितने दुष्ट यहाँ हों आसपास, तो वो इस बात को समझ लें कि काली माता ने अपना प्रस्तुति दे दिया है। तो अगली बार से ऐसे दुष्ट जितने हो अपना दुष्ट बना छोड़ दीजिए, क्योंकि फिर ये बहन जी पीछे पड़ जाएगी तुम्हारे। तो मैं यही कहूँगा कि हर बार काली माता का सबसे पहले होता है। तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और सभी बहनों को, भाइयों को बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। और ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि मेरे पास भी समय नहीं है। अच्छा, एक प्रसंग और सुना देता हूँ, अंतिम प्रसंग है, और वो इसीलिए सुना रहा हूँ, उससे कुछ सीखने को जरूर मिल सकता है आपसे। अच्छा, यहाँ माता बहनों की ज़्यादा संख्या मुझे दिखाई दे रही है, तो एक प्रसंग इतना अच्छा आपको बताने जा रहा हूँ कि हम लोग आज इस दुनिया में एक दूसरे की बुराई करने में लगे हुए हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है, इसने ऐसा कर दिया। सबसे पहले इस बुराई को छोड़ दो, किसी की बुराई मत करो। कौन कैसा है, क्या है, उसकी अच्छाइयाँ ग्रहण करो। किसी माता जी में कोई अच्छाई होगी, किसी में कुछ अच्छा होगा। अब मैं माता जी की अगर बात करूँ तो कोई माता जी कपड़े अच्छे धोती होंगी, कोई माता जी बर्तन अच्छे धोती होंगी, कोई खाना अच्छा बनाती होंगी। तो जो उनकी अच्छाइयाँ हैं आप उनको ग्रहण करो। खराब तो हर व्यक्ति में है, खराबी है। तो मैं एक प्रसंग सुना देता हूँ आपको
एक बार एक गांव में एक संत आए और संत के बारे में गांव में ये चर्चा हुई कि भाई ये संत ऐसा कोई टोटका बताते हैं जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब जब गांव में ये बात फैल गई तो माताओं बहनों में होता है, और मैं माताओं बहनों को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरी माता जी में ये आदत है, अगर उनसे गाँव ने कह दी कि जो टोटका कर लियो तो वह करवे लग जाएंगे, तो मैं इसीलिए इस बात को बता रहा हूँ। फिर हम उनके कहते हैं कि अरे इससे कुछ नहीं होता, परंतु जब एक माता जी को पता चला कि ऐसे बाबा गांव में आए हैं तो मेरा घर नहीं बन रहा है भाई सही कई सालों से, मैं बाबा से कोई ऐसा टोटका पूछ के आऊंगी कि मेरा घर बनना लग जाए। तो वो बाबा के पास गई, बाबा से कहा कि बाबा मेरा घर नहीं बन रहा है तो मुझे कुछ एक तरीका बताओ कुछ ऐसा। तो उन्होंने कहा कि बेटा एक काम करना, तुम जब रास्ते में जाओ तो कोई पेड़ तुम्हें मिले तो वहां पर एक मटकी सीधी करके नहीं टेढ़ी करके रख देना। तो मैंने कहा ठीक है बाबा, इतना बड़ा तो कोई बात नहीं है, एक नहीं मैं तो 4 मटकी रख दूंगी, मेरा घर बन जाए। तो माता जी जब गई तो उन्होंने मटकी को टेढ़ा करके पेड़ पर रख दिया। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, तीसरे महीने से उनका घर बनना शुरू हो गया। अब जब घर बनना शुरू हो गया तो माता जी बड़ा कहें कि देखो कितना बढ़िया मटका रखा मैंने, जो 3 साल से घर नहीं बनना था वो 3 महीने से बनना शुरू हो गया। अब उनका घर बन गया। फिर वो बाबा पुनः उस गांव में पधारे और ये बात जब फैली कि वो बाबा पुनः आ गए दीदी, तो वो माता जी की बड़ी जिज्ञासा थी कि मैं उन बाबा से मिलने जरूर जाऊंगी और उनको धन्यवाद जरूर कहूंगी कि मेरा घर बनना शुरू हो गया। तो जब बाबा के पास गई उन्होंने कहा बाबा देखो आपने कितना अच्छा टोटका बताया, मटकी टेढ़ी रखी और देखो मेरा घर 3 महीने बनने शुरू हो गया। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है अब तुम खुश हो? उसने कहा हाँ मैं तो बहुत खुश हूँ, ऐसे ही टोटका औरों को भी बता दूंगी। तो उन्होंने कहा ये तो अच्छी बात है बता देना, परंतु इस टोटके के पीछे तुम्हें कारण बता देता हूँ। उन्होंने कहा क्या? तो उन्होंने कारण ये बताया कि जिस दिन तुमने वो मटका टेढ़ा पेड़ पर रखा था उसके 4 दिन बाद एक चिड़िया आई। उस चिड़िया ने उस मटके में अपना घोंसला बनाया और उसने जब घोंसला बनाया तो उसके बच्चों का जीवन यापन उस मटके में होने लग गया। और जब उस मटके में उसने अपना घर बसा लिया तो उसने जो दुआएं दी वो तुम्हें आके लग गई, और वो जो दुआएं तुम्हें आके लगी तो तुम्हारा घर बनने लग गया। कोई टोना टोटका नहीं होता, परंतु यदि कोई अच्छा काम आपसे हो रहा है तो उसमें विलंब ना करना, ये सोचना मत कि इससे पूछूं कि इससे पूछूं। कुछ अच्छा काम है उसको कर देना और किसी की बुराई मत करना। तो जैसे उसका घर बन गया, भावों से घर बनता है। आपने किसी की मदद कर दी, उसने दुआ दे दी, तो ये समझ लो कि दुआएं उसकी आपको लगनी ही लगनी है, चाहे आज नहीं लगेंगी तो 4 दिन बाद लगेंगी, किसी ना किसी माध्यम से लग जाए। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, दीदी बैठी हमसे ज्यादा अनुभव है उनको, वो आपको और मार्गदर्शन करेंगी। ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। पुनः भैया भाई जियों को सबको बढ़िया आनंद करें, बहन जी को आनंद करें, और बाकी मेरे लायक कोई भी काम हो आप मुझे बताइएगा, मैं हमेशा तत्पर हूँ। और बहन जी ने एक बात और कही कि हम जब भी फोन करते हैं तुम आ जाते हो, तो मैंने कहा बहन जी अगर आप रात को 12 बजे भी कहोगी कि भाई आपकी जरूरत है तो आपके चरणों में आपका भाई होगा, आप निश्चिंत रहें। मेरी ओर से बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और पुनः माताओं को बहुत बहुत नमस्कार। और देवी स्वरूप माता मैंने यहाँ भी बैठी है भाई, इनको भी नमस्कार और अपनी वाणी को विराम करता हूँ। और मेरे साथ सभी बोलेंगे, बोले जोर से बोलो, तुम ढीले पड़ गए, जोर से बोलो, जोर से बोलो, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत